वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है और मुलाकात हो रही है मधुबाला की, न जाने किस किस की बहुत अच्छी नकल करने वाली और बेहद अच्छा गाने वाली सुनिधि चौहान से। आपने गाना सीखा किसके पास? बचपन से मेरा जो प्रैक्टिस रहता था वो लता जी के गाना सुनना, लता जी के गाने सुनना। अपने आप? हाँ, अपने आप, क्योंकि पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि मैं सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दो जगह गई भी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, या मुझे ये जगह सूट हो रही है। ऐसे दिमाग में कहीं ना कुछ क्या था वो मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने रियलाइज़ ये किया बाद में कि मैं जो घर पे प्रैक्टिस करती हूँ लता जी के गाने लगा के उनके साथ गाना 1.5-2 घंटे, कभी कभी 3 घंटे, सुबह शाम बहुत प्रैक्टिस करती थी। उनके चुने हुए गाने कुछ 10-20 गाने रोज़ गाती थी। डू यू टेक केयर ऑफ थ्रोट? खाने पीने का मतलब? मैं सब कुछ खाती हूँ, पानी पूरी, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर गला ख़राब है और मुझे मालूम है मुझे अगले दिनों में काम करना है, तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं गले ख़राब में और ख़राब चीज़ें खा लूँगी और ख़राब करूँ। कोई एक चीज़ आपके गानों में नोटिस करते हैं हम सब, देयर इज अ लॉट ऑफ फील दैट यू पुट फ्रॉम योर साइड इनटू द सॉन्ग। राइट। अब या तो ये इसमें आता है कि आप फ़ौरन ही गाना सुनते ही समझ जाती हैं और गौर करती हैं कि ये कौन एक्ट्रेस होगी, इसका क्या सिचुएशन है, ये एक तो एक सूरत हाँ, होती वो है। नहीं और दूसरी एक ये होती है कि आदमी के अंदर अपने अंदर एक जज्बाती उसकी तबीयत होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, और वो अपनी तरफ से फील पैदा करता है। विच इज़ इट फॉर यू? कौन किसके लिए मैं गा रही हूँ या गाना पढ़ना या उसकी एक्सप्रेशन समझना, वो तो होता ही है, लेकिन एक होती है कि अंदर की बात, एक खुद को फील करना गाने के लिए, या कुछ नोट्स होते हैं पूरे गाने में, कभी कभी एक नोट होता है जो आपको इधर लगता है और ऐसा लगता है कि आहा क्या गाना मिला है। तो वो मेरे साथ होता है। मे बी इट्स समबडी इनसाइड मी हुआ, जो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन वो आ जाता है 1 मिनट के लिए, मैं भूल जाती हूँ, मैं पता नहीं क्या होता है मुझे, और मैं पूरे आपके उस अंदर गाने में आपकी कोई नकल करने वाला बैठा हो शायद। Are you in normal life बहुत जज्बाती किस्म की शख्स हैं आप? I was curious to know about this because you do pack a lot of emotion into your song. It has to come from There are something in your times when personality. बहुत कुछ दिमाग में होता है, मन में होता है, मैं कभी रोक नहीं पाती अपने इमोशंस को। मैं अगर दुखी हूँ तो मेरी आंखों पे दिख जाता है, मुंह पे आ जाता है। लेकिन काम एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए, गाना अगर मैं एक बार गा रही हूँ तो यकीन मानिए जैसे कोई अपना जेवर उतार के एक टेबल पे रख दे, वैसे ही अपने सारे सॉरोज़ या प्रॉब्लम्स मैं स्टूडियो के बाहर रखकर मैं अंदर एंट्री करती हूँ और फिर गाती हूँ। कभी कभी वही दुख मुझे हेल्प भी करते हैं कुछ गाने गाने में। आज से 10 साल के बाद या 15-20 साल के बाद सुनिधि चौहान कहाँ होगी? आपका क्या तस्वुर है? आप क्या सोचती हैं? हर आदमी का एक एम्बिशन होता है कि मैं यहाँ तक करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोई हद नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं कोई हद नहीं रखना चाहती। मैं अगर हद सोचूंगी, एग्जैक्टली, मेरी अगर वो हद है तो मैं यहाँ तक ही पहुँच पाऊंगी। अगर मैं कोई हद देख नहीं पाऊंगी तो मैं शायद उस हद से आगे बढ़ पाऊँ। When will we see सुनिधि चौहान acting? Acting, obviously, all our singers, I mean, they are actors. क्योंकि वो किसी और के लिए गाते हैं, तो एक्टिंग तो मन में हर किसी के है, किसी में ज़्यादा किसी में कम है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, और मैं जब फिल्म देखती हूँ कभी कभी ऐसा लगता है अरे ये रोल मैं करती तो कितना अच्छा करती। और मैं कभी कभी वो डायलॉग्स थोड़े कॉपी करके लिख कर शीशे के सामने करती भी हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर मी टू गेट इनटू एक्टिंग, मे बी आफ्टर 2.5-3 years from now. एक साहब हैं जो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हमको बता सकते हैं। आइए प्लीज। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनकी डांसिंग टैलेंट और इनकी पोटेंशियल एक्टिंग टैलेंट के बारे में। आप अगर मैं इनका भांडा फोड़ दूं तो आप उस पर काफी रोशनी डाल सकते हैं। नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब कह रहे थे बच्ची और ये और टैलेंटेड, ये हम सबको बेच के खा जाए। शी इज गॉट दैट काइंड ऑफ माइंड, बट बिकॉज शी इज सो हम्बल एंड बिकॉज शी इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग व्हिच शी इज कीपिंग अप विद इन स्पाइट ऑफ हर पॉपुलैरिटी एंड हर टैलेंट। बट एक्टिंग के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, वरना हम आपकी एक्टिंग नहीं देख पा रहे हैं, और फिर ये जो करती हैं वो हमको देखना है। फर्स्ट म्यूजिक वीडियो तो हम पहुंच गए जयपुर, शूटिंग कर रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे लगे पहला शॉट लेने में मैडम के। ऑल शी हैड टू डू वाज बिहाइंड दिस पिलर शी हैड टू डू दिस एंड स्माइल, बट that was the first take. That was the first take. But now when you see the transformation, she picks up things like this. She's got a brilliant brain.